नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप राजकुमारी चंदेल से कोविड-19 पर विशेष समाचार सुनिए। देश में कोविड-19 से स्वस्थ होने की दर बढ़कर 98.75% हो गई है। कोरोना संक्रमण से अब तक 4,25,23,311 लोग स्वस्थ हो चुके हैं। पिछले 24 घंटों के दौरान 1,970 लोग स्वस्थ हुए हैं, जबकि 2,483 कोविड संक्रमण के मामले सामने आए हैं। मौजूदा समय में देश में कोरोना के सक्रिय मरीजों की संख्या 15,636 हो गई है। आईसीएमआर के अनुसार देश भर में अब तक 83,54,00,000 से अधिक लोगों की कोरोना जांच की जा चुकी है। पिछले 24 घंटों के दौरान 4,49,197 कोविड नमूनों की जांच की गई। इधर प्रदेश में कल कोरोना के 14 नए मामले आए हैं, जबकि 11 लोगों ने इस महामारी से जंग जीती है। राज्य में इस समय कोरोना के 77 सक्रिय मामले हैं। कांगड़ा जिले में 26, चंबा में 15, सोलन में 9, हमीरपुर में 7, शिमला में 6, ऊना में 5, लाहौल स्पीति में 3, कुल्लू व मंडी जिलों में 2-2, जबकि किन्नौर और सिरमौर जिलों में 1-1 कोरोना रोगी उपचाराधीन है। बिलासपुर जिले में कोई भी सक्रिय मामला नहीं है। राज्य में अब तक इस महामारी से 4,115 लोगों की मृत्यु हुई है। प्रदेश में अब तक 2,84,769 कोविड के मामले सामने आए हैं, जिनमें से 2,80,558 स्वस्थ भी हो चुके हैं। प्रदेश में अब तक 45,94,442 कोविड नमूनों की जांच की जा चुकी है, जिनमें से 43,09,673 की रिपोर्ट नेगेटिव पाई गई है। पिछले कल प्रदेश में 1,640 कोविड नमूनों की जांच की गई। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में प्रदेश में कोविड महामारी पर नियंत्रण पाने में राज्य सरकार सक्षम रही है। कल नई दिल्ली स्थित हिमाचल भवन में प्रदेश मीडिया केंद्र का शुभारंभ करने के बाद पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने ये बात कही। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने प्रदेश में कोविड प्रबंधन के लिए किए गए प्रभावी उपायों की विस्तृत जानकारी भी दी। उन्होंने कहा कि राज्य कोविड टीकाकरण की पहली और दूसरी खुराक लगाने वाला देश में पहला राज्य बना है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा है कि सरकार के अथक प्रयासों से सभी देशवासियों के लिए स्वास्थ्य सेवा सस्ती और सुलभ हो गई है। उन्होंने कहा कि सरकार देश में अस्पताल, स्वास्थ्य और आरोग्य केंद्रों सहित स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे को बेहतर बनाने के लिए अथक प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि डॉक्टरों और चिकित्सा संस्थानों की संख्या बढ़ाने के भी प्रयास किए गए हैं। डॉक्टर मांडविया ने कल नई दिल्ली में औषधि और चिकित्सा उपकरण क्षेत्र के 7वें अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया। उन्होंने कोविड महामारी के विरुद्ध देश के संघर्ष में सफलता के लिए औषधि उद्योग को बधाई दी। राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण अभियान के तहत देश भर में अभी तक 187,95,00,000 से अधिक कोविड वैक्सीन के टीके लगाए जा चुके हैं। पिछले कल 3,64,000 से अधिक लोगों को टीके लगाए गए। इधर अभियान के तहत प्रदेश में अभी तक 1,28,17,062 कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। इनमें 60,62,018 पहली डोज, जबकि 56,84,871 से अधिक दूसरी डोज शामिल हैं। प्रदेश में 15 से 18 आयु वर्ग के किशोरों को अभी तक 3,24,023 कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। इसी आयु वर्ग के 2,86,041 बच्चों को टीके की दूसरी डोज भी दी जा चुकी है। 12 से 14 वर्ष आयु वर्ग के 2,14,187 किशोरों को पहली डोज, जबकि 38,605 को कोरोना वैक्सीन की दूसरी डोज भी दी जा चुकी है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई आज से कक्षा 10 और कक्षा 12 की दूसरे सत्र की बोर्ड परीक्षाएं आयोजित कर रहा है। सत्र 2021-22 की ये परीक्षाएं ऑफलाइन मोड में कराई जा रही हैं। ये परीक्षाएं इस वर्ष 15 जून को संपन्न हो जाएंगी। पिछले वर्ष जुलाई में सीबीएसई ने कोविड महामारी से उत्पन्न अनिश्चितता के कारण 2 सत्रों में बोर्ड परीक्षाएं कराने का फैसला किया था।
पहले सत्र की परीक्षाएं पहले ही हो चुकी हैं। महामारी के कारण विद्यार्थियों को हुए शैक्षणिक नुकसान को देखते हुए बोर्ड ने दोनों कक्षाओं के लगभग सभी विषयों में 2 परीक्षाओं के बीच अधिक अंतर रखा है। केंद्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय कोविड टीकाकरण अभियान के तहत राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 192 करोड़ 85 लाख से अधिक टीके प्रदान किए गए। राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों के पास अभी भी 19 करोड़ 90 लाख से अधिक बिना इस्तेमाल की हुई खुराकें मौजूद हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।